Very good morning, all of you. Today I'm going to start chapter 10 Straight Lines, exercise 10.3. There were 3 or 4 questions were left. So I'm solving those questions today. Please, you are all requested to see the first video because everything related to this chapter is explained thoroughly in that chapter, in that video. So please, first you see that, then we have to start this. Otherwise, you have to face some problems, difficulties. Okay, thanks. Let's proceed for the question 15th. This is the question. The perpendicular from the origin to the line y is equal to mx plus c. The perpendicular from the origin to the line this meets it at the point this. Find the values of m and c. ये जो भी क्वेश्चन है इसको आप ध्यान से समझें. यस, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन दिस. देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें ये एक्स एक्सिस एक्स डैश एक्स ये एक्स एक्सिस है, वाई डैश वाई ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है, ये स्ट्रेट लाइन है. अब आप देखिए और ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन गिवन में है, इक्वेशन ऑफ लाइन. यहां पर ए बी यहां पर है इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो इसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, y को इस ले जा करके एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 ऐसे भी लिख सकते हैं. और ये जो OP है यानी ये OP है, यूं समझे आप कि ये P है ये O है, तो ये OP जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन है 90 डिग्री पे. तो ये ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 0 हैं. अब ये कह रहा था परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, यानी ये ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर, यानी ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन अभी अभी हमने बनाई है एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. और यहां पर ये भी दिया है कि ये जो पॉइंट जहां पर ये मिलती पी का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है -1 और 2. अब हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एम एंड सी. तो हमें कम से कम ओरिजिन, जब कभी हम किसी पॉइंट से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये इसका तरीका क्या होता है कि जैसे ये लाइन है इसके ऊपर ओरिजिन हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं, तो यानी जो पॉइंट से हम परपेंडिकुलर डालते हैं उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन में रख दो तो ये परपेंडिकुलर की लेंथ हो जाएगी. अब आप देखिए मतलब यूं समझे कि अगर जैसे मान लीजिए कोई लाइन ये दी है, ये मैं आपको समझा रहा हूं थोड़ा समझाने के लिए. ये देखिए कोई लाइन दी है और इसकी इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 दी है. अब मान लीजिए कोई पॉइंट यहां दिया हुआ है P. अब इस पॉइंट से x1 y1 दिया, इस पॉइंट से अगर इस लाइन पे हम परपेंडिकुलर डालें तो यानी समझ लो PQ परपेंडिकुलर है, तो इसकी लंबाई कैसे ज्ञात होगी, PQ इज इक्वल टू इस P कोऑर्डिनेट को सीधे x और y में, x और y के स्थान पर रख दें तो ax1 प्लस by1 प्लस c बाई, और ये जो x और y का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके लिख दें स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये तरीका होता है परपेंडिकुलर निकालने का.
तो यहां पर चूंकि ओपी तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि ओपी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है, इसका भी दिया है। तो यानी परपेंडिकुलर लेंथ इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम, इस पॉइंट से यानी कोऑर्डिनेट 0 0 का वैल्यू इसमें रख देंगे। तो m इंटू 0 माइनस 0 प्लस c बाई इसका जो कोएफिशिएंट है इसको भी हम लिख सकते हैं, या इसका यूज हम ना करें, दूसरे तरीके से कर सकते हैं, सिंपल तरीके से इसका यूज करें, ये तरीका छोड़ देते हैं। अब आप देखिए ओपी ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ए बी के ऊपर ओपी परपेंडिकुलर है। अगर कोई दो लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती है तो उनका स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के बराबर होता है। देखिए यहां पर क्या मतलब है मैं बता रहा हूं। देखिए जैसे ये कोई लाइन है, इसका स्लोप m1 है और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन हमने डाली, इसका जो स्लोप है ये m2 है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो इनका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, -1 के बराबर। ये कंडीशन होती है। तो इस कंडीशन से भी हम ज्ञात कर सकते हैं, ये सिंपल है। तो हम क्या करें, देखिए स्लोप ऑफ ओपी, लेट स्लोप ऑफ ओपी इक्वल टू m ऑफ ओपी, ऐसे लिख सकता है। नाउ अब क्या यूज करेंगे हम, वही कंडीशन, स्लोप ऑफ ओपी मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू -1। तो स्लोप ऑफ ओपी तो हम निकाल सकते हैं इसका, कैसे, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये जो है स्लोप निकालने का फार्मूला होता है जिसके कोऑर्डिनेट दिए हो। और स्लोप ऑफ ए बी क्या हमने माना है इसको, स्लोप ऑफ ओपी तो हमारे पास आ गया, स्लोप ऑफ ए बी, यहां पर ए बी आएगा, ए बी, स्लोप ऑफ ए बी यहां पर ए बी है, लेट स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू एम ऑफ ए बी। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, एम ऑफ ए बी इक्वल टू -1। तो ये जो इसका जो स्लोप दिया हुआ है यहां पर गिवन में है m, इसका स्लोप है इस लाइन का। तो इसका स्लोप हमारे पास ये हो गया, एम ए बी की जगह क्या लिख देंगे हम, m लिख देंगे, क्योंकि ये सब इस लाइन का स्लोप ये दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 मीन्स 2 माइनस 0 बाई x2 माइनस x1 -1 माइनस 0 मल्टीप्लाई m इक्वल टू -1। तो यानी 2 बाई -1 इक्वल टू -1, m मल्टीप्लाई m इक्वल टू -1। तो m इक्वल टू -1 बाई -2 इक्वल टू 1 बाई 2। ये हमारा आंसर पहला आ गया, 1.1 की वैल्यू तो आ गई m। अब हमें क्या करना है, c की वैल्यू निकालनी है। अब आप देखिए ये p पॉइंट जो है, p पॉइंट, p यानी -1 and 2, p पॉइंट is on line AB, so ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो क्या लिख सकते हैं हम, mx माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में हम वैल्यू रख दें, m की वैल्यू 1/2 रख दिया, और x की जगह पर क्या लिखेंगे, -1, माइनस वाई की जगह क्या लिखेंगे 2,
और प्लस सी इक्वल टू 0। तो -1/2 और -2 प्लस सी इक्वल टू 0। तो -2 माइनस हाफ -5/2 प्लस सी इक्वल टू 0। तो सी इक्वल टू 5/2। ये हमारा आंसर है। ये सी की वैल्यू भी आ गई। तो एम की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई? एम की वैल्यू हमारे पास है 1/2 और सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 5/2। यही इसका आंसर है। इफ P and Q are the lengths of perpendicular from the origin to this line, prove that this। ये परपेंडिकुलर ओरिजिन से डाला गया है। तो इफ P and Q are the lengths of the perpendicular drawn from the origin to the lines this x cos theta minus y sin theta बराबर k cos 2 theta और and x sec theta plus y cosec theta इक्वल टू k। तो इसके लिए तो ये देखिए, ये x एक्सिस है, ये हमने डायग्राम बनाया। ये x एक्सिस है, x डैश x। ये y एक्सिस है, y डैश y। और ये एक लाइन गिवन में है जिसकी इक्वेशन दी हुई है x cos थीटा, x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल टू k cos 2 थीटा। ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन ये दिया है क्वेश्चन में, और इस लाइन की इक्वेशन हमने मान लिया कि दूसरी वाली लाइन की इक्वेशन ये भी दी है। क्या? एक्स सेक थीटा। इसकी इक्वेशन क्या है? एक्स सेक थीटा और प्लस वाई कॉसेक थीटा इक्वल टू के। तो अभी हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव। अब देखिए, इसके ऊपर हमें परपेंडिकुलर डालना है। टू प्रूव पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। अच्छा, इससे हमें परपेंडिकुलर भी डालना है इस लाइन के ऊपर। तो देखिए, परपेंडिकुलर डालते हैं इसमें। ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर हमने डाला। ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन है, इसका नाम हमने रख दिया, ये है इसके ऊपर परपेंडिकुलर। और इसी पॉइंट से हमारे पास ओरिजिन से परपेंडिकुलर ये है। तो हमारे पास दो परपेंडिकुलर जो है, ओरिजिन से हमने जो परपेंडिकुलर डाला है, इसका नाम, इसका कोऑर्डिनेट ओरिजिन का 0 0 है, और ये परपेंडिकुलर जो है इसका नाम गिवन में है P। परपेंडिकुलर की जो लेंथ है ये P है और इसकी परपेंडिकुलर की लेंथ Q है। तो ओरिजिन से जो हमने परपेंडिकुलर डाला है इनकी लेंथ गिवन में है। नाउ अब आप देखिए, ये जो डायग्राम है इसमें सब कुछ बना हुआ है। देखिए, ये लाइन दिया है x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल टू k cos 2 थीटा। ये लाइन दिया है, इसके ऊपर ओरिजिन से परपेंडिकुलर OP यानी ये P दिया है, और यहां पर परपेंडिकुलर है। फिर O से इस लाइन पर भी परपेंडिकुलर खींचा गया है, जिसकी लंबाई क्या दी हुई है? Q। मतलब ये जो है ये Q है, ये जो है परपेंडिकुलर की लेंथ Q गिवन में है। अब हमें क्या प्रूव करना है? P स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे? P की वैल्यू निकालेंगे। नाउ P क्या है? ओरिजिन से परपेंडिकुलर है, तो P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? P इक्वल टू
ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट्स है एक्स और वाई की जगह पर रख देंगे। ठीक है, तो पहले तो हम लिखेंगे यहां पर, देखिए एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इक्वल टू पी इक्वल टू के कॉस टू थीटा, के कॉस टू थीटा। अब इसको इस तरफ लाएं तो एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा माइनस के कॉस टू थीटा इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर हम चाहें तो माइनस से गुणा करके ये जो पॉजिटिव वैल्यू बना लें, क्योंकि ये 0 0 हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस एक्स कॉस थीटा, दोनों तरफ हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस वाई साइन थीटा प्लस के कॉस टू थीटा इक्वल टू 0। अब P की वैल्यू अगर हम निकालते हैं, देखिए अभी ये P तो यहां से नहीं लिख सकते, हम आगे लिखेंगे। देखिए नाउ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, तो ये क्या गिवन है, P इज इक्वल टू ओरिजिन का कोऑर्डिनेट इसमें रख दिया, तो माइनस 0 मल्टीप्लाई कॉस थीटा, एक्स की जगह पर 0 आ जाएगा, प्लस 0 वाई की जगह भी 0 साइन थीटा प्लस के कॉस टू थीटा बाई रूट, क्या करेंगे इसका कोएफिशिएंट, यानी माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ऊपर 0 0 के कॉस टू थीटा बाई रूट, अब देखिए यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये सीधे आ गया के कॉस टू थीटा, ये P की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से हम Q की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, Q की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। देखिए नाउ अभी सबसे पहले हम क्या करें, इसको पहले इसको सेट कर लें, एक्स कॉस थीटा एक्स सेक थीटा प्लस वाई कॉसेक थीटा इक्वल टू के। सबसे पहले हम क्या करें, इसको सेक और कॉसेक को साइन में बदल दें, एक्स बाई कॉस थीटा प्लस वाई बाई साइन थीटा इक्वल टू के। एलसीएम ले लिया, तो इसमें एलसीएम लेंगे अगर तो क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस से कॉस कट गया, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा इक्वल टू के, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसको उस तरफ ले जाओ तो हो जाएगा क्या, के, यहां पर के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये चीज हम इधर लाए, मान लो तो इसको माइनस से गुणा कर दें तो दिक्कत नहीं आएगी। देखिए ये एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 0। अब ये हमें पॉजिटिव बना लें तो माइनस से गुणा कर दें, तो माइनस एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0, यानी इसकी जगह पर ये पॉइंट हम लेंगे। ये इसलिए हम ऐसे क्यों ऐसे बनाते हैं, क्योंकि ये जो लेंथ है ये पॉजिटिव हो जाएगी तो हमें फिर इसमें मॉड नहीं लगाना पड़ेगा। तो ठीक है, नाउ अगेन
क्या करें हम, Q इक्वल टू, अब इस लाइन में हम परपेंडिकुलर की वैल्यू डाल दें, माइनस 0 इंटू साइन थीटा, माइनस 0 इंटू कॉस थीटा, प्लस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बाई रूट, क्या करें, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, लेकिन ये स्क्वायर होके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ऊपर क्या आ गया, के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इफ P and Q are length of perpendicular from the origin to the line this, ठीक है, एंड एक्स सेक थीटा ये, ठीक है। अब आप देखिए ये चीज हम यहां पर लिख सकते हैं, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो देखिए अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड, तो ये के इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा बाई 2। अब देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, तो के बाई 2 साइन 2 थीटा। अब ये चीज जो है, अब Q की वैल्यू हमारे पास आ गई और P की वैल्यू आ गई। अब देखिए ये है नंबर 1 और ये नंबर 2 मान लिया हमने। तो अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है, नाउ लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखना है, P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर इज इक्वल टू, तो P की जगह हमें क्या लिखना है, K cos 2 थीटा, K cos 2 थीटा का स्क्वायर प्लस 4 इंटू Q की जगह पर लिखना है K बाई 2 साइन 2 थीटा का स्क्वायर, यहां पर लिख दें, पुटिंग वैल्यूज ऑफ P and Q from 1 and 2। तो ये अब सॉल्व करें अगर हम, तो इसको K स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहां पर 4 भी लिखा है, K स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 इंटू K स्क्वायर बाई 4, यहां पर साइन 2 थीटा है, साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब देखिए 4 से 4 कट गया, अब हमारे पास K स्क्वायर कॉमन हो गया, यहां पर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब K स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, देखिए यहां पर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 यूजिंग, तो ये चीज यहां पर थीटा की जगह पर क्या है, 2 थीटा है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यूजिंग, तो यहां K स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, तो क्या हो जाएगा ये K स्क्वायर, तो ये आपका ये किसके बराबर आ गया, इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हैंस प्रूव्ड आप कह सकते हो इसको, तो इस तरह से प्रूव होगा ये। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इन द ट्राइंगल ABC विद वर्टेक्स दिस फाइंड द इक्वेशन एंड द लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स है। तो हमें एक ट्राइंगल बनाना है
देखिए ये ट्रायंगल गिवन में है, इसको हमने इसका नाम लिख दिया। इसके गिवन में क्या क्या है, ए, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ए की वैल्यू दी है 2 3 और बी की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी 4 -1 और सी की वैल्यू दी है 1 और 2। If that in the triangle ABC with vertices A 2 3 4 -1 and 1 2, find the equation and length of the altitude from the vertex A। यानी A से हमें इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालना है। तो देखिए इसको पहले परपेंडिकुलर खींच लेते हैं। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हमने खींच दिया ए पी, ये परपेंडिकुलर है। अब आप देखिए सबसे पहले इन द ट्रायंगल एबीसी विद वर्टेक्स एबीसी, एक बार चेक लेते हैं, 2 3 4 -1 और 1 2। अब इसमें क्या करें, इन द यस फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ। एक तो पहली बात हमें एपी की इक्वेशन ज्ञात करनी है, इक्वेशन ऑफ एपी, इक्वेशन ऑफ लाइन एपी, इसकी हमें इक्वेशन ज्ञात करनी नंबर 1। एंड लेंथ ऑफ एपी, एबी हमें ज्ञात करनी है। तो ये दो चीज हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन निकालते हैं। तो ये जो है इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए कि देखिए यहां पर ये जो लाइन एपी है ये ए पॉइंट से पास हो रही है। अगर हमें इसका स्लोप पता चल जाए तो हमें इस लाइन की इक्वेशन पता चल जाएगी। अब आप देखिए स्लोप ऑफ बीसी हम निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि बीसी का बी और सी का कोऑर्डिनेट है, तो हमारे पास स्लोप ऑफ ए बीसी तो निकल जाएगा। तो अब एपी जो है बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो हम जानते हैं कि एपी अगर कोई दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनका प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। इस फार्मूले से हम एपी का स्लोप भी निकाल सकते हैं। तो देखिए नाउ देखिए, नाउ स्लोप ऑफ बीसी, इसका हमने नाम रख दिया एम बीसी, इज इक्वल टू कैसे ज्ञात करेंगे, y2 - y1 बाई x2 - x1 यूजिंग दिस फार्मूला। तो y2 यानी 2 माइनस y1 यानी -1 बाई x2 यानी 1 माइनस x1 यानी 4, यानी 2 + 1 बाई -3 इक्वल टू 3 बाई -3 इक्वल टू -1। तो हमारे पास ये इसका स्लोप -1 आ गया। ठीक है, अब हम नाउ लेट स्लोप ऑफ एपी इक्वल टू एम लिख दिया हमने। सो बिकॉज एपी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, सो क्या करेंगे हम, सो M1 यू, सो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी M ऑफ BC मल्टीप्लाई M ऑफ AP क्या हो जाएगा, इक्वल टू -1। तो M ऑफ BC हमारे पास क्या है, -1 आया है, और M ऑफ AP हमारे पास क्या माना है हमने, M, तो इक्वल टू -1। तो M इक्वल टू इसका क्या हो गया, 1, ये माइनस प्लस हो गया। सो इक्वेशन ऑफ लाइन AP
इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये यूज कर दें फार्मूला, तो y माइनस y1। अब ये जो पॉइंट, ये जो लाइन है a से गुजर रही है, तो इसका हम y1 क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू m की जगह 1 लिख दिया, x माइनस x1 यानी 2 लिख दिया। तो हमारे पास x माइनस 2 इक्वल टू y माइनस 3, या x माइनस y माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0, या x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसकी इक्वेशन हमारे पास आ गई, ठीक है। अब इसका हमें परपेंडिकुलर लेंथ ज्ञात करना है, यानी हमें लेंथ ऑफ एपी भी ज्ञात करना है। तो हमें क्या चाहिए, x प्लस x माइनस वाई बीसी के, अब हमें इक्वेशन ज्ञात करनी पड़ेगी x माइनस वाई प्लस 1, ठीक है। अब इक्वेशन आप बीसी भी ज्ञात करनी पड़ेगी। तो देखिए, नाउ इक्वेशन ऑफ बीसी, यानी इस बीसी की इक्वेशन हमें ज्ञात करनी है। तो कोई भी लाइन अगर 2 पॉइंट से गुजरती है तो उसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1। ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो x माइनस x1, देखिए ये b और c यही x1 y1 है, ये x1 ये y1 ये x2 और y2, ठीक है, ये x2 y2 है। तो हम x माइनस x1 यानी 4 बाई x2 यानी 1 माइनस x1 यानी 4 इक्वल टू y माइनस y1 यानी माइनस 1 बाई y2 यानी 2 माइनस y1 यानी माइनस 1, तो यानी y प्लस 3 1 बाई 2 प्लस 1, तो यानी x माइनस 4 बाई माइनस 3 इक्वल टू y प्लस 1 बाई 3। अब हम चाहे थे 3 को काट भी सकते, 3 1 जा और 3 1 जा, तो माइनस 1 आ गया इधर, तो इससे गुणा कर दें। तो x माइनस 4 इक्वल टू माइनस 1 का y में, तो माइनस y माइनस 1, तो हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ बीसी। अब देखिए, सो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर drawn from A इक्वल टू AP किसके बराबर होगा, इस A कोऑर्डिनेट को इसके x और y की जगह पर लिख देते हैं हम, यानी इस लाइन पे हमें लिखें तो 2 प्लस 3 माइनस 3 बाई रूट, देखिए 2 का इसका कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो यहां पर x का कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 1, तो यहां क्या लिख देंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी, और ये मॉड में भी होता है, तो ये 3 से 3 कट गया, 2 बाई रूट 2। तो ये अब चूंकि दोनों नंबर पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 बाई रूट 2, तो रूट 2 से रूट 2 कट गया, इसकी लेंथ क्या आ गई, रूट 2 आ गई। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद, इफ P is the length of perpendicular from the origin to the line whose intercept on the axis are this, then show that। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा परपेंडिकुलर हम इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं। ये हमने एक लाइन खींच ली AB, ये x डैश
एक्स, ये एक्स एक्सिस है, वाई डैश वाई ये वाई एक्सिस है, और हमने ओरिजिन से इफ पी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, यानी ये ओरिजिन जिसका कोऑर्डिनेट दिया है 0 0 ओ से हमने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचा, ये हमने परपेंडिकुलर खींचा ये, ठीक। और इसका नाम हम अपनी तरफ से यहां पर लिखा है शायद P, इसका जो लेंथ है ये P है, एक गिवन में। अब इसकी इक्वेशन हमें चाहिए, और ये जो है एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट जो बनाता है ए पॉइंट पे, कितनी दूर पर है ये ए, यहां पर ए आ गया तो इसका कोऑर्डिनेट ए 0 हो गया, और ये वाई एक्सिस को काटता है कहां पर, बी पर, तो ये इसका 0 भी हो गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन, इसका नाम रख दिया हमने यहां बी, है ना, ए बी, विच मेक्स intercepts from नहीं, on x and y, a and b respectively, ये है। तो क्या होती है इसकी इक्वेशन, x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1। इसको अगर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए बी एलसीएम लेकर के, ए कट गया, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमने तो बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी, तो बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इक्वल टू 0। अब ए बी को हम निगेटिव से पॉजिटिव बना लें अगर, या ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि ओ पॉइंट से इस लाइन पर हमें पी, मान लीजिए यहां पर पी है, ओपी परपेंडिकुलर खींचना है, और इसका ओपी परपेंडिकुलर पी दिया है। तो नाउ P इक्वल टू परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन, तो हम क्या करेंगे, B मल्टीप्लाई 0 प्लस A मल्टीप्लाई 0 माइनस ए बी बाई रूट एक्स और वाई का कोएफिशिएंट, ए का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स का बी स्क्वायर, और वाई का क्या है, ए स्क्वायर, तो यानी P बराबर माइनस ए बी बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मॉड में होता है, इसको भी मॉड में लिख सकते हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको हटा देंगे, तो ये क्या लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करके देखिए, P इक्वल टू ए बी बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो P स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका रूट हट जाएगा। अब बाई 1 करके उल्टा कर दो, इनवर्स कर दो इसका, तो 1 बाई पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, ये इससे कट गया, इससे ये कट गया, तो ये सीधे क्या आ गया, 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। ये अपना हो गया। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई हैव डन ऑल द क्वेश्चंस of exercise. So for the miscellaneous exercise I will make another video. Thank you, and please, you are all requested to subscribe, like and share.